Hello my dear friends, welcome to Mahi classes. This is Vidya. In today's video I am going to tell you short answer type question of a baker from Goa. So let's begin. पहला क्वेश्चन क्या है? What are those bakers known in Goa? आपको स्टोरी अगर आपने पढ़ी तो आपको पता होगा कि अ बेकर फ्रॉम गोवा में बेसिकली किसकी बात की गई है? बेकर की। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जो बेकर्स थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था गोवा में? तो इसका आंसर होगा दोज बेकर्स आर नोन एज पैडर्स इन गोवा। उनको किस नाम से जाना जाता था? पैडर्स, PADER, पैडर्स। नेक्स्ट, what is the name of dress worn by the baker? Describe the dress of baker. आपने स्टोरी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि वहाँ पे उनके ड्रेस के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया था। तो पहले पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ड्रेस। उस ड्रेस का क्या नाम था? इट वॉज पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई। उसको किस नाम से बोलते थे? कबाई। और उसके बारे में बताना है कि उसका अपीयरेंस कैसे था, मीन्स वो ड्रेस दिखता कैसे था। तो वो था इट वॉज अ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। मीन्स वो एक लॉन्ग फ्रॉक था जो हमारे घुटने तक पहुंचता है। उस ड्रेस का नाम क्या था? कबाई, जो बेकर्स पहनते थे इन ओल्डन डेज। नेक्स्ट, व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स? अब जो बेकर था वो अपना जो बिल, पता उसने कि बेकर था तो जब ब्रेड सेल्स कर लिया करता था तो वो जो अपना बिल था वो कब कलेक्ट किया करता था? तो वो कलेक्ट करता था एंड ऑफ द मंथ, मीन्स महीनों के लास्ट में। द बेकर कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, मीन्स महीने के लास्ट दिन। नेक्स्ट, व्हाट डज द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू इंडिकेट? जब बेकर्स आता था तो आपको पता है वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता था झैंग झैंग करके। जब वो अपना बास्केट रखता था वो स्टिक के ऊपर तो वहाँ पे जो वो झैंग झैंग साउंड प्रोड्यूस होता था वो क्या इंडिकेट करता था? इट इंडिकेट्स द अनाउंसमेंट ऑफ द अराइवल ऑफ द बेकर इन द मॉर्निंग। ये हमें बताता था कि बेकर आ चुका। जब भी ये साउंड प्रोड्यूस होता था यहाँ पे जिंगल, थर्ड एंड जिंगल साउंड ऑफ द बैम्बू, उससे क्या पता चलता था? उससे ये पता चलता था कि बेकर आ चुका है। नेक्स्ट, व्हाट इक्विपमेंट्स डू द गोन पीपल स्टिल ओन देयर? मीन्स अभी उनके पास कौन से इक्विपमेंट्स बची है? गोन पीपल मीन्स गोवा के पीपल के पास अभी भी they still have amongst them the mixtures, the molders and time tested furnaces and those who bake the loaves। मीन्स उनके पास अभी भी, मैंने बताया था आपको स्टोरी में कि भले ही बेकर्स चले गए लेकिन उनके जो फर्नेसेस थे, मोल्डर्स मीन्स दोज हु गेव शेप्स, मीन्स जो ब्रेड को शेप देते थे, तो ये सब अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करते, मीन्स वो अभी भी वहाँ पे अवेलेबल है, आपको देखने को मिल जाएगा। Next, what are the elders in Goa nostalgically about? Nostalgical. The elders in Goa are nostalgical about Portuguese and their loss of bread. ठीक है? Next, what announces the arrival of the baker in the Goa? The answer is the third and jingle of the specially made bamboo stuff announces the arrival of traditional baker। जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था वो arrival of the baker, वही क्वेश्चन सेम यहाँ पे। नेक्स्ट, how would the baker greet the lady of the house? जो घर की जो सर्वेंट्स नहीं, लेडी मीन्स ओनर, उन्हें वो कैसे ग्रीट करते थे? The baker would greet the lady of the house with good morning। बेसिकली सी बात है, अगर आप किसी घर पे मॉर्निंग में विजिट करेंगे तो आप गुड मॉर्निंग ही कहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट,
What did the children long to get from the baker? The children longed for to get bread bangles from the baker. जो बच्चे थे उनको कौन सा ब्रेड, किस टाइप का ब्रेड चाहिए था? ब्रेड बैंगल। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? जो उनका मंथली, अब आपको मैंने बताया कि वो जो अपना वो जो पैसा लेते थे वो लोग, वो एंड ऑफ द मंथ लेते थे, तो उसके पहले वो कहाँ लिखते थे? द मंथली अकाउंट्स रिकॉर्डेड ऑन द सम वॉल इन पेंसिल, मीन्स वो दीवारों पे रिकॉर्ड रखा करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज द एंट्री ऑफ द बेकर डिस्क्राइब्ड? जब बेकर आता था तो कैसा, मीन्स उसको कैसे बताया गया है? द एंट्री ऑफ द बेकर इज डिस्क्राइब्ड एज म्यूजिकल। म्यूजिकल क्यों कहा गया? जब भी वो आता था तो साउंड प्रोड्यूस होता था झैंग झैंग करके, और जो बाम्बू वाम्बू रखता था तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता था, इसकी वजह से इसको एज अ म्यूजिकल कह दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस डज द ऑथर स्टिल रिकॉल? किस तरह का फ्रेग्रेंस ऑथर को अभी भी याद है? द ऑथर स्टिल रिकॉल्स द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ द बेकर्स लोव्स, मीन्स उसको अभी भी वो टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ बेकर्स लोव्स मीन्स ब्रेड की, उसको भी अभी भी टिपिकल फ्रेग्रेंस रिमेंबर है। ठीक है, यादें हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू द ऑथर्स एंड द अदर चिल्ड्रेन डू टू लुक इनटू द बेकर्स बास्केट? अब आपको पता है जब मॉर्निंग में बेकर आता है तो जो मेड सर्वेंट्स जाती थे, लेकिन बच्चे भी भाग के जाते थे, तो अब वो तो बच्चे छोटे थे, अब बास्केट तो वो बैम्बू के ऊपर था तो बच्चे देख नहीं पाते, वो क्या करते थे? दे वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट टू लुक इनटू द बास्केट। वो तो बेंच पे चढ़ जाते थे या फिर पैरापेट पे, क्या देखने के लिए? टू लुक इनटू द बास्केट सो दैट they can find their own bread bangles। अब वो अगर लेडी सर्वेंट जाएंगे, वो तो यूजुअली जो ब्रेड खाया जाता है तो वही लेकर आएंगे, बच्चों का फेवरेट तो लाएंगे नहीं, इसीलिए बच्चे खुद ही चले जाते थे अपना ब्रेड बैंगल पसंद करने। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द बेकर्स वियर इन द पोर्टुगीज डेज? ये हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन अलग अलग वे में पूछ रहा है, अभी इसमें थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा द बेकर्स वोर अ पर्टिकुलर ड्रेस कॉल्ड कबाई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। नेक्स्ट, वाई इज द बेकर एसेंशियल फॉर द गोंड पीपल? अब जो बेकर थी वो क्यों एसेंशियल, क्यों जरूरी थी गोंड विलेज में? मोस्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस एंड द फेस्टिवल्स नीड supply of bread, so the baker's furnaces is essential for the Gond village, Gond people। अब ये इसमें क्या, सेलिब्रेशंस एंड द फेस्टिवल्स, जब सेलिब्रेशन होता है या फिर फेस्टिवल होता है, वहाँ पे किसकी ज़रूरत पड़ती है? बेकर्स की। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए रहता है ब्रेड, केक्स, कुकीज़, सैंडविचेस, इसकी वजह से उनको किसकी, बेकर की ज़रूरत पड़ती थी टू द गोंड पीपल। Next, when would the baker come every day? When baker दिन में कितनी बार आया करता था? When would the baker come every day? The bakers came daily twice a day, once in the morning when he set out for selling and the other time after selling the bread। दो बार आया करता था दिन में, पहली बार जब वो ब्रेड सेल करने जाया करता था और दूसरी टाइम इवनिंग के टाइम पे जब वो ब्रेड को सेल करके वापस जाया करता था। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेकर्स कॉल्ड? बेकर्स को क्या कहा जाता है? द बेकर्स इज कॉल्ड पैडर्स इन गोवा, दे वियर अ स्पेशल ड्रेसेस। ठीक है, बेकर्स को क्या कहा जाता था? पैडर्स, ये हमने पहले स्लाइड में देख लिया था। नेक्स्ट, हाउ डिड द पैडर ट्रीट द किड्स हु सराउंडेड हिम? देखिए जब बेकर्स आया करते थे, मेड सर्वेंट जाती थी ब्रेड लेने के लिए, लेकिन जो बच्चे थे उनको तो अपनी मनपसंद का लेना था,
वो भाग के जाते थे, तो क्या करते थे, जो बास्केट था उसकी चारों तरफ घिर जाते थे, ऑथर प्लस बच्चे। तो जो बेकर्स था वो कैसा रिएक्शन करता है बच्चों के टूवर्ड्स? द पैडर्स ट्रीटेड द किड्स हु सराउंडेड हिम वेरी काइंडली, ही वुड पुश देम असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक। अब बास्केट, अगर बच्चे अगल बगल घेर लेंगे तो बास्केट गिरने का डर है, तो बेकर क्या करता था, बच्चों को थोड़ा सा खिसका देता था, मीन्स थोड़ा सा बगल कर देता था, एंड माइल्ड रिब्यूक मीन्स हल्का फुल्का डांट के। तभी तो बच्चे डांट खाने के बाद भी नहीं मानते थे, तो वो किस पे चढ़ जाते थे, बेंच पे एंड पैरापेट पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रेस worn बाय द बेकर इन olden days? The name of the dress is kabai. Clear? And the last one is, मैंने इसमें क्या क्या मैंने इसमें किया क्या है, क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे सेरेमनीज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग डिशेस हैं। तो जैसे कि अगर कोई मैरिज गिफ्ट है, मैरिज की बात है, तो वहाँ पे कौन सा वो आएगा, ब्रेड, स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। जो मैरिज में यूज़ किया जाता है एज अ गिफ्ट, उसे क्या बोलते हैं, बोल, BOL, बोल। एंड फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट, दावत के लिए फिर पार्टी के लिए कौन सा ब्रेड यूज़ किया जाता था, नॉर्मल ब्रेड, जिसको ब्रेड कहते हैं। फॉर अ डॉटर्स एंगेजमेंट, जो डॉटर का एंगेजमेंट था उसमें जो ब्रेड यूज़ किया जाता था, बेसिकली वो क्या था, सैंडविचेस, इसके बिना अधूरी मानी जाती थी, ठीक है। एंड फॉर क्रिसमस क्या यूज़ करते थे, केक एंड बोलिनास, ठीक है। ये चारों याद कर लीजिए, खास करके इंगेजमेंट एंड फॉर क्रिसमस याद रखिएगा, एक बोलिनास स्पेलिंग एंड सैंडविच एंड बोल, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।